7.1 to 7.9 इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल। आंसर अनिश्चित है, तभी तो प्लस सी लगता है। जो भी आंसर आया प्लस सी, और वो सी वेरी कर सकता है। बहुत सारे कांस्टेंट होते थे मैश करके, तो वो आंसर, बहुत सारे आंसर है उसमें, अनिश्चित है, इसलिए उसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कांस्टेंट है, फिक्स है, निश्चित है। 3 आएगा, 5/2 आएगा, अच्छा पाई तो आपको टिग्नो तो है नहीं, कोई फिक्स आंसर आएगा। और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया। एरिया, फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी ने कहा ए टू बी वाई डी एक्स, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब मुझे तो नहीं पता ये वाई क्या है, पैराबोला है, क्यूबिक है, लॉग है, ई है, मैं वाई तो नहीं जानती। तो मैंने ऐसे ही एट रैंडम कुछ भी डायग्राम बना दिया जस्ट समझाने के लिए। और एक्स इज इक्वल टू ए, मुझे नहीं पता ये क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, फॉर एग्जाम्पल ये बी। तो ए से लेके बी तक वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल किस काम आता है? किसी भी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालने के काम आता है। अभी एक पूरा टॉपिक एरिया का हमें पढ़ना है। बहुत सुंदर फिगर बनी है। अभी हमें ये पूरा टॉपिक, एरिया का पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। फाइंड द एरिया, वो कभी आपको पैराबोला देंगे, कभी कोई कर्व देंगे और आपसे कहेंगे एरिया निकालिए यहां से यहां तक। तो ये हमें अभी पूरा टॉपिक पढ़ना है। अभी तो जस्ट इतना सा बेसिक याद कर लो कि डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द एरिया बिटवीन द लिमिट्स ए टू बी। तो इसका आंसर निश्चित है, ये एरिया निश्चित है। अब ये इसकी शेप कितनी भी उठपटांग हो, हमें तो केवल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब का एरिया आता है ना। अब हम अजीब सी शेप का भी एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ये कॉपी कर लो। और एक बड़ी बात, फॉर्मूला ही नहीं है कोई। 7.9 तक जो फॉर्मूले हैं वही काम आएंगे, फॉर्मूले ही नहीं है कोई। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ? इसका जो भी कर्व बनेगा 0 से 1 तक, उस कर्व के नीचे का एरिया। एक्सरसाइज 1 में इसको कैसे किया था इंटीग्रेट, कोई रिकॉल करना? एक्सरसाइज 1 पे पहुंच गई मैं। कैसे करूं इंटीग्रेट? क्या बेटा? ये लीनियर की पावर 2 है, क्यूबिक की पावर 2 है। कैसे करते थे 7.1 में इसको? सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं होगा ये। एक्स क्यूब को टी करके मैं क्या करूं, बाहर डेरिवेटिव है क्या? हाँ जी। 7.1 में इसे कैसे करते थे, होल स्क्वायर खोल देंगे, फिर सबका इंटीग्रल अलग अलग। अब 7.1 दोबारा कराऊं? नो एक्सरसाइज हो चुकी है 9। खोलिए ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। फोर एक्स की पावर 6 प्लस 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, लिमिट्स, बिना लिमिट के मत लिखना,
और इसको ऐसे पढ़ना 0 to 1। कैसे बोलते हैं इन लिमिट्स को? 0 to 1। अब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने की नीड नहीं है, अब हम परफेक्ट हो चुके हैं। हमें पता है इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 बाहर बैठ जाएगा, x⁻6 का 9 बाहर बैठ जाएगा, 1 dx का 12 बाहर बैठ जाएगा। क्या हुआ? सही है। अब सीख लो। अब इसके आगे तो नहीं आपको आता, पहली बार कर रहे हैं, सीख लो। जब इंटीग्रेट हो चुके, प्लस सी मत लगाना क्योंकि आंसर तो निश्चित है। प्लस सी मत लगाना, बिग ब्रैकेट्स लगाना, और बिग ब्रैकेट के, भाई साहब समझो, बिग ब्रैकेट के नीचे 0 और ऊपर अपर लिमिट। ये नोटेशन यही यूज करनी है। ये नहीं कहेंगे मैम हम यहां लिख लें, यही नोटेशन यूज करनी है। अब क्या तरीका है? पहले x की जगह अपर लिमिट भरना है, x की जगह अपर लिमिट भरना है, फिर माइनस, और फिर x की जगह लोअर लिमिट भरना है। ये माइनस और ब्रैकेट क्यों जरूरी है? यहां तो चांस की बात है, सब 0 हो गया। मान लो ये लिमिट होती 2 to 5, तो मैं x की जगह यहाँ 2 भरती, तो बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे ना। तो इसलिए आप लोअर लिमिट हमेशा ब्रैकेट में भरेंगे, क्योंकि उससे पहले ऑलवेज माइनस आता है। तो क्या तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का? इंटीग्रेशन के बाद बिग ब्रैकेट बना के लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर पहले अपर भरनी है, फिर माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट में लोअर भरनी है। अब इसको कैलकुलेट, तो एक निश्चित आंसर आएगा डेफिनेट। फॉर्मूले जो पढ़े हैं वही यूज होंगे। बताइएगा सिंप्लीफाई करके कितना मिला आपको? एट्टी एट अपॉन एग्जाम्पल 1 पार्ट 2। 3 to 5 dt अपॉन 1 + 3t। 2 to 5 dt अपॉन 1 + 3t। सॉल्यूशन पे से रजिस्टर मत हटने देना। कौन सा फॉर्मूला? dt अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t। x मत बोलना, कोफिशिएंट ऑफ t। याद आ गया? लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय, नहीं मैं भी देख रही हूँ, बहुत देर से मैं भी नोटिस कर रही हूँ। मैं चारों को अलग अलग बिठाने वाली हूँ, कमरे के 4 कॉर्नर देती हूँ अभी तुम्हें। dt अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t, बिग ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड लिमिट लिखनी है, अपनी मर्जी मत चलाना। अब 1/3 को बाहर बिठा सकते हो, 3 है। इस 1/3 को बाहर बिठा सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल कोई है, इसमें क्या t पुट करूं, तो इस 1/3 को बाहर बिठा सकते हो। अब 3 5 = 15 + 1 log 16 माइनस 3 3 = 9 + 1 log m माइनस log n log m अपॉन n। 2 8 = 16, 2 5 = 10। शुरुआत इजी से हुई है। अभी तो आपके पास को कैसे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए? फॉर्मूला लगाओ लिमिट भरो, फॉर्मूला लगाओ लिमिट भरो। फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और ये लिमिट तो किसकी है? एक्स की, और सब्स्टिट्यूट हो जाता है टी में। तो क्या करते हैं? तो अभी बहुत कुछ सीखना है डेफिनेट में। अभी जस्ट हमने क्या सीखा है? फॉर्मूला लगाओ और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
यहां कोई कंफ्यूजन? 1/3 को बाहर बिठा दिया, अंदर भी रख सकते हैं, log 16/3, log 10/3, फिर 3 एलसीएम ले, बात तो वही है। तो जो कांस्टेंट है, बिना टी के हैं, बिना एक्स के हैं, उन्हें आप बाहर बिठा सकते हैं। अच्छा जी, आंसर ही दे दिया, 0 है इसका। करो, बहुत इजी, करिए, बहुत बहुत आसान। करो इंटीग्रल, डिस्ट्रीब्यूट सबका अलग अलग इंटीग्रल करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 बाहर, x³ अपॉन 3, 2 बाहर, x² अपॉन 2, k बाहर, 1 dx का x, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब भरूंगी मैं लिमिट, x की जगह 1 माइनस x की जगह 0, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। मॉडुलस इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता, ये वाला तो मुझसे डिस्कस करो पहले। मॉडुलस, मॉडुलस इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता। कुछ लोग तो यहाँ मॉडुलस हटाते हैं और अंदर घुस के इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले हमें मॉडुलस रिमूव करना आना पड़ेगा। अभी मॉडुलस हटाना सीखते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रही, अभी मैं मॉडुलस हटाना सीख रही। 1/2, यानी 1/2 से बड़ा नंबर भरेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट 1/2। 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर भरना इस सर्कल में, 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, पॉजिटिव। और 1/2 से छोटा कोई भी नंबर भरो इनफाइनाइट में, नेगेटिव। तो आपको पता है मॉडुलस का आंसर नेगेटिव नहीं देते, एक नेगेटिव अपना लगा देते हैं। तो हाफ से बड़ों के लिए ये सर्कल पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, और हाफ से छोटों के लिए ये सर्कल का वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं कैसे एज इट इज बाहर निकाल लूं? मैंने तो मॉडुलस का आंसर नेगेटिव दे दिया, एक माइनस में अपना लगा दूंगी जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। अब मुझे क्वेश्चन बोलो नाउ, क्या लिमिट है क्वेश्चन की? लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेके 3 तक लिमिट है। अब 1 से लेके 3 तक के नंबर कहां लाई करेंगे? हाफ से बड़े हैं 1 से लेके 3 तक के नंबर। तो मैं 1 और 3 के बीच में कितने भी इनफाइनाइट नंबर भर भर के देखती रहूं, आंसर मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। तो एज इट इज बाहर, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। मान लो राइटर ने लिमिट दी होती इधर की, -3 टू -4, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, लोअर टू अपर, -4 टू -3 या -4 टू -2, इधर की लिमिट होती तो यहाँ पे एक नेगेटिव मैं अपना लगाती। तो जिसे मॉडुलस की नॉलेज नहीं है उसे बस ये पता है ये डंडे हैं इन्हें हटा दो, तो उसका ये क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा। जिसको केवल ये पता है ये तो डंडे हैं इन्हें हटा दो, लेकिन वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -4 टू -2 वाला, क्योंकि उसमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल डंडे नहीं है, ये मॉडुलस है। तो आप एग्जामिनर को ये एक्सप्लेन कर दो कि आपने ये बाहर कैसे निकाला, ये एक्सप्लेन कर दो एग्जामिनर को।
इन्होंने जो इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया है उसकी नीड नहीं है, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है इट इज मोर देन एनफ। देखो बुक वालों ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, नो नीड। टू बाहर, एक्स का हमें आता है, 1 dx का हमें आता है। पहले अपर लिमिट भर दो, फिर लोअर लिमिट भर दो, एक डेफिनेट आंसर आएगा। अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग प्लस सी मत लगा देना कि मैम प्लस सी की तो हमें आदत पड़ गई। 4 to 5 मॉडुलस एक्स -5। चलो ब्रेक करवा दो, क्वेश्चन से पहले ब्रेक करवा दो, पार्ट 2 यहां डालो और एग्जामिनर को कहो हमने आपको ब्रेकिंग दिखा दी है। हाँ भाई ब्रेकिंग। 5 से बड़ों के लिए एज इट इज बाहर, 5 से छोटों के लिए एक नेगेटिव अपना लगा दो, क्योंकि मैं यहां से 5 से छोटा कोई भी नंबर भरूंगी ये सर्कल का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और इक्वल टू कहीं भी एक जगह ले लो, क्योंकि इससे भी जीरो ही मिलना, इससे भी जीरो ही मिलना। इक्वल टू जहां तुम्हारा मन करे वहां लगा लेना। तो किसी भी एक में लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स को 5 भरने से दोनों पे जीरो आ रहा है, एक्स को हाफ भरने से दोनों पे जीरो आ रहा है। हाफ तो क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो ही आएगा, कहीं भी लगा लो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बताओ 4 to 5 कहाँ है? 4 to 5 5 से छोटे वालों में, तो इसलिए एक नेगेटिव में अपना लगा रही हूं, ये वाली डेफिनेशन। 4 to 5 इस वाले टुकड़े में है, माइनस अंदर भेज दिया, -x का हमें आता है, 5 बाहर, 5 का भी हमें आता है। पहले हमने अपर लिमिट भर दी ब्रैकेट में, फिर हमने लोअर लिमिट भर दी ब्रैकेट में। यहां कैलकुलेशन में अच्छे से अच्छा बच्चा गलत करता है, ब्रैकेट नहीं लगाता या जो भी बेवकूफियां। पहले अपर भरना है ब्रैकेट में, फिर माइनस लोअर, प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। कैलकुलेटेड कितना? 1/2। ईच एंड एवरी वन को ये समझ आ रहा है ये माइनस किस खुशी में लगा। लिमिट भूल जाओ, 2 को बाहर बिठा दिया, ये मत सोचो लिमिट लिखा हुआ है। ये बताओ कहाँ देखा देखा लग रहा है?
हाँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x-1 2x+1, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। बट जब ये हो नीचे, तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करने की बजाय, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, किसको याद है ये फॉर्मूला? 1/2a लॉग, क्या शर्त, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और जो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे फुल मार्क्स। तो हमने तुम चारों को, मुझे नहीं पता कौन उस दिन आया था कौन नहीं, हमने 6 फॉर्मूले सीखे हैं। तो एक दिन सीखे थे, एक ये और एक नीचे a² - x², और एक दिन 4 फॉर्मूले किए थे, उनमें यहाँ रूट था, ये रूट में थे। ठीक है, तो पीछे के एक्सरसाइजेस करोगे तो समझ आ जाएगा। अभी तुम इसके ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो कि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। जब आप पीछे का काम करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जबरदस्ती 1/4 कॉमन, क्यों लिया जबरदस्ती 1/4 कॉमन? x² का कॉफिशिएंट यूनिटी बनाना था, वरना फॉर्मूला कैसे लगाएं? फिर फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, 2x-1 2x+1 लेके। याद आ रहा है सब कुछ? फॉर्मूला 1/2a लॉग x-a/x+a, प्लस सी मत लगाना। अब ये सब कांस्टेंट है, तो मैं बिग ब्रैकेट कहां से शुरू करूं? ये तो सब कांस्टेंट है, तो मैं यहां से क्यों शुरू करूं बिग ब्रैकेट? मैं बिग ब्रैकेट यहां से शुरू कर देती हूँ। ये सब तो कांस्टेंट है, इनमें एक्स है ही नहीं जो मैं एक्स भरूंगी, तो इसलिए सारे कांस्टेंट्स बाहर हैं। अभी मैंने 2 एलसीएम ले लिया, अभी भर दूंगी लिमिट, जब लिमिट भरूंगी तो बिग ब्रैकेट हटा दूंगी। अब भर रही हूं मैं लिमिट। 2 2 जा 4 में से 1 गया 3, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 में से 1 गया, 2 1 जा 2+1, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, हाफ लॉग 9/5। बुक से मैच हो रहा है क्या हमारा? हाफ लॉग 9/5। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो सबको ये लगेगा कि मैम हमें पहली 9 आती हैं, तो हमने सीखा ही क्या है, केवल लिमिट ही तो भर रहे हैं, सब कुछ पुराना है। सेकंड पार्ट में क्या मजबूरी? मजबूरी, पार्शियल फ्रैक्शन मजबूरी, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब नीचे x-a हो, वरना ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो अब मजबूरी, अब वही वाला काम जो करते थे, अलजेब्रा उठा लो, वही पुराना काम जो करते थे, अलजेब्रा उठा लो, लीनियर के सिर पर कैपिटल ए और दूसरे लीनियर के सिर पर कैपिटल बी, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर उड़ा दो। अब आपकी मर्जी, चाहे पुटिंग चाहे कंपैरिजन, ए और बी बताओ। बी 2, देयरफॉर, अच्छा इस क्वेश्चन में आई मान लो, अवर आई बिकम्स, ये रे टुकड़े इन पे फिंगर रख लो,
-1/x+1, 2/x+2, ब्रैकेट के बाहर dx और लोअर लिमिट अपर लिमिट। बस लोअर लिमिट अपर लिमिट चिपकानी है हर जगह, सारा पुराना काम। लोअर लिमिट अपर लिमिट चिपकाते चले जाओ। माइनस बाहर, dx अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय 1, 2 बाहर, dx अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय 1, बिग ब्रैकेट 1 to 2, बिग ब्रैकेट लोअर लिमिट 1 to 2। अब पहले अपर लिमिट भरो, बीच में माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट भरो। सावधानी, थोड़ा सावधानी से करना। पहले हम 2 भर रहे हैं, x को 2 ब्रैकेट, फिर हम माइनस लगा रहे हैं। अब हम x को 1 भर रहे हैं। अब ब्रैकेट खोल देते हैं और बल्कि 4 को 2 स्क्वायर लिख दो, 4 को 2 स्क्वायर लिख दो, माइनस माइनस प्लस, -log 3 -2 log 3, -3 log 3, 2 नीचे उतर गया, ये 4 log 2 हो गया और ये 1 log 2। और इन्होंने यदि अब इसको 27 और इसको 2 की पावर 5 32 बनाया होगा, नो नीड, आप याद छोड़ सकते हैं आंसर, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म में कर दिया। व्हाट इज द लोएस्ट? log 2 को और नहीं तोड़ सकते, जैसे 4 को तो क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। log 2 और log 3 तो लोएस्ट फॉर्म है। तो हाँ, इन्होंने बनाया है, बिल्कुल बुक जैसा बना। इन्होंने क्या करा है, 5 को 2 के सिर पे भेजा, 3 को 3 के सिर पे भेजा, इसको बनाया log 32 माइनस log 27, फिर इन्होंने log m माइनस log n लगाया है, log 27/32। नो नीड, फुल मार्क्स है यहाँ पे भी। और जिसको बनाना है वो बुक जैसा बना लो। ये 2 नीचे उतर गया, ये 4 log 2 हो गया और ये 1 log 2, ऐड होके 5 log 2। पार्शियल फ्रैक्शन नॉट अलाउड, क्यों नॉट अलाउड? ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है। पहले लॉन्ग डिवीजन, काश सबको ये लॉन्ग डिवीजन याद रह जाए। यहाँ बच्चा a/b शुरू हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन करना अलाउड ही नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन पे सबसे पहले क्या लिखवाया था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अलाउड ही नहीं है यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन। लॉन्ग डिवीजन, एक्स साइन चेंज, ये दोनों अनलाइक है।
कांट बी एडेड, अलग अलग लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई, एक बार में ही डिवाइड हो गया, एक बार में ही डिवाइड हो गया। एंड द क्वेश्चन बिकम्स, आई मान लो आई, क्वेश्चन बिकम्स रिमाइंडर गलत, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। एक मिनट एक मिनट, ये एक्स क्यूब सारा गलत हो गया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अब वंजा चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और डिग्री एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर लिखने से सब गलत हो गया, पूरा डिवीजन रॉन्ग हो गया। चलो भाई दोबारा लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर को वापस ऐसे ही कर दिया जैसा वो था, डिवाइजर को वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था। अब इसका आता है, इसका आता है, बट इसका तो नहीं आता हमें। यस, नाउ लिखकर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, और जब ए और बी आ जाएगा तो ये दो टुकड़े यहां भर देना, इन दो टुकड़ों को भूल मत जाना, फिर चार टुकड़े हो जाएंगे। कैसे चार? एक एक्स, एक वन, और इसके ये दो टुकड़े। तो फिर लास्ट में उन चारों टुकड़ों का अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। छोड़ देना, मैं छोड़ने दूंगी तब। तीन से ज्यादा नहीं आएगा। 80 आई, 80 चाहिए ना तो करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन बेटे, पूरे चैप्टर के मार्क्स अंदाजा नहीं लगा सकते, पूरा कैलकुलस 15 का है। आदित्य दोबारा बता देगा क्या? a-1 b2, देयरफॉर इस आई के फाइनल टुकड़े हुए a अपॉन एक्स, ये चार फाइनल टुकड़े हुए, चारों का अलग अलग इंटीग्रल, इसका अलग, इसका अलग, चारों का अलग अलग इंटीग्रल, बिग ब्रैकेट और लिमिट्स। लिमिट जरा प्लीज केयरफुली भरिएगा। कर ली लिमिट? लिमिट पुट कर ली? कर रहे हैं। पहले अपर भरी, 9/2 +3 log 3, 3 में से 1 गया log 2। अब माइनस लगाना मत भूल जाना,
और x की जगह 2 पुट करते चले जाओ। log 1 सबको पता है 0 होता है, ब्रैकेट में बता दो एग्जामिनर को कि हम log 1 को 0 पुट कर रहे हैं। 2 एलसीएम 9 और 6 15, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस, और log 1 0। 15/2 में से 4 गए, 7/2। 2 log 2 में 1 log 2 ऐड किया, 3 log 2। अब यदि इन्होंने फिर वही किया होगा 3 को 2 के सिर पे और दिस एंड दैट, आज ऐसे ही छोड़ दिया। यहां पर छोड़ सकते हैं। लॉग को लोएस्ट फॉर्म में करके छोड़ा जा सकता है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट, एलजेब्रा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। लेकिन इसमें बाय पार्ट्स में कुछ सिखाना है मुझे। जो पहला टुकड़ा होता है वो इंटीग्रेट हो चुका है, उसकी लिमिट तो ऐसे लिखनी है बिग ब्रैकेट के बाहर। मैं अभी तुम्हें बाय पार्ट्स दोबारा समझा रही हूँ, इनको मैं ये क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं इधर एक बार बाय पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी, फिर घर जाके रिकॉर्डिंग इजीली समझ आ जाएगी। बाय पार्ट्स में आए थे तो बस फिर तो घर जाके आज 7.9 कर लो, क्योंकि कल 7.9 के क्वेश्चंस हैं, ये 7.8 है। बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 7.8, एग्जाम्पल 5 पार्ट 1। देखो भाई मैं क्यों कह रही हूँ कि ये प्लीज एक बार देख लो, सेकंड पार्ट आप ही करना, अपने आप ही करना। बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। दोबारे बाय पार्ट्स बन गया, 2 को बार बिठा दूंगी, कोई बात नहीं। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये टुकड़ा तो इंटीग्रेट हो चुका, इसमें कोई इंटीग्रल का साइन है, और ये टुकड़ा भी इंटीग्रेट होना है। तो सोचो कैसे लिमिट्स को लिखूं। इसकी लिमिट्स तो ऐसे लिखी जाएंगी, क्योंकि इनमें बस अब लिमिट्स में भरने वाली हूं, और इनकी लिमिट्स यहां लिखी जाएंगी। तो ये आपको बाय पार्ट्स में हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्योंकि बाय पार्ट का पहले टुकड़े में इंटीग्रल का साइन नहीं होता। इंटीग्रल तो मैंने भर दिया, तो अब बताओ क्या करूं। एक्स को 1 भर दो और एक्स को 0 भर दो, इसका काम खत्म। और इसमें 2 को बाहर और बिग ब्रैकेट, बोलो कर्ली ब्रैकेट बना लो, अभी बता रही हूं क्यों। 2 बाहर, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल। अब बताओ कैसे भरूं लिमिट्स। ये टुकड़ा तो इंटीग्रेट हो चुका, तो इसकी लिमिट तो ऐसे, और इसकी लिमिट ऐसे। आगे आ जाओ। अब कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे अंदर बिग ब्रैकेट बनाना था। पहले 1 भर दिया, फिर 0 भर दिया, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, इसकी अभी लिमिट 0 to 1। ये तो लिमिट भर दिया, इसको इंटीग्रेट करा, इसमें अभी लिमिट भरनी है। e माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। देखो यहां गड़बड़ हो सकती थी। क्या गड़बड़ हो सकती थी, बाहर माइनस है,
ई की पावर जीरो, कुछ बच्चे जीरो बोल के बस इसे जीरो भर देते हैं। ई की पावर जीरो जीरो नहीं होता, ई की पावर जीरो वन होता है। ई माइनस टू इज द फाइनल आंसर। तो आपको, क्योंकि इसमें दो बार बाई पार्ट्स लगा, तो आपको बार बार क्या ध्यान रखना है, जो टुकड़ा इंटीग्रेट हो चुका उसे लिमिट ऐसे देनी है, और जो टुकड़ा इंटीग्रेट होना है। अच्छा, इसका एक और तरीका कर सकते हैं हम। क्या? टेक, टेक, इसको इनडेफिनेट की तरह लिमिट ना लगाओ, टेक वर्ड लिख दिया, तो टीचर क्या समझ गया कि बच्चा ने बिना लिमिट के उठाया है। अब इसको सॉल्व कर दो और बाद में कह दो कि जब लिमिट लेंगे तो जो आंसर आया उसमें एक साथ लिमिट ले लेंगे। बहुत बड़ा सा आंसर आएगा ना, फिर उसमें एक साथ लिमिट भी ले सकते हैं। बट एमएल अग्रवाल में ऐसे ही किया है, एनसीईआरटी कोर ने भी ऐसे ही किया है। जो टुकड़ा इंटीग्रेट होता जाता है उसे लिमिट भी ब्रैकेट में देते रहते हैं, और जो लिमिट टुकड़ा भी इंटीग्रेट होना होता है उसमें साइन के ऊपर नीचे लिखते हैं। तो बहुत मुश्किल तो नहीं है, बस क्या हो सकती है, सिली मिस्टेक, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो सकती है। ये भी ऐसे ही करते जा रहे हैं, लिमिट भरते जा रहे हैं, जो टुकड़ा अभी इंटीग्रेट करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बुक में है। बाय पार्ट्स रिकॉल कराऊं लक्ष्य तरुण, याद है वो रूल? तरुण और रक्षित, वो लक्ष्य और रक्षित, याद है बाय पार्ट्स? बाय पार्ट्स नहीं आता। तो आज रात को 8 और 9 कर लो पहले, क्योंकि कल मैं 9 वाले क्वेश्चंस उठाऊंगी। करो, बिना बुक में देखे करो सेकंड पार्ट। बिल्कुल ये प्रोसीजर फॉलो करना, जो टुकड़ा इंटीग्रेट हो गया उसे ऐसे लिमिट, बिना बुक की हेल्प के कोशिश तो करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश करो। कोशिश भी नहीं करनी भाई साहब? बाय पार्ट्स वाले दिन आए थे आप, तो फिर कैसे आएगा? तो आपको ये रूल, आप जब ये रूल ही नहीं आता तो ये कैसे लगाया रूल? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ये सब नहीं आता है, तो बस फिर रिकॉर्डिंग देखे बिना नहीं आएगा। बाकी सबको पता है किसको मानेंगे फर्स्ट, लॉग को फर्स्ट, अलजेब्रा को सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये टुकड़ा इंटीग्रेट हो चुका, ये टुकड़ा अभी इंटीग्रेट होना है। और यहाँ चेन रूल में गलती हो सकती है आराम से, लॉग यू 1/u इंटू यू का, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और बैठे रह जाते हैं 0। 2 से 2 कैंसिल, भर दो अपर लिमिट 1, 1/2 log 3, और जब 0 भरूंगी 0 इंटू कुछ भी हो, खत्म, माइनस। अब इसे थोड़ा ठीक सा करके लिख लेती हूं, अरे ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा, ये टुकड़ा कैसे इंटीग्रेट करूं, लॉन्ग डिवीजन, वेरी गुड। और लॉन्ग डिवीजन करते हुए इसे स्टैंडर्ड बना लेना। क्या चलाऊं, कितना जात चलाऊं, x/2, बिल्कुल सही, क्योंकि 2x इंटू x/2 एक्स स्क्वायर होता है। ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट पावर बन जाए। अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, किससे चलाऊं, क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, अभी और डिवीजन होना है। 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x/2 आ जाए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं, -1/2 आ जाए, माइनस, क्या अद्विका, -1/4। यस, साइन चेंज, डिग्री से छोटी, डिवीजन कंप्लीट, तो क्वेश्चन बिकम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर फिर पहले जैसा कर दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। चलो, बिग ब्रैकेट, हाफ बाहर, एक्स का x²/2, 1/4 बाहर, 1 dx का x, 1/4 बाहर, इसका बता दो dx अपॉन लीनियर का, 1/4 बाहर, लॉग लीनियर अपॉन 2, थैंक गॉड, अपॉन 2, यही सुनना था, अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जरा सा लक्ष्य ये बाय पार्ट्स का रूल आ जाए, आगे तो वही सब है ना, लॉन्ग डिवीजन, पार्शियल फ्रैक्शन, बस ये एक स्टेप सीखना है तुम्हें, बाय पार्ट्स कैसे लगाया। पहले 1 भरती जा रही हूं, x को 1, x को 1, 1/8 log 3। अब ब्रैकेट में 0 भरूंगी, 0, 0, 1/8 log 1, और log 1 भी खुद 0 होता है, log 1 बता देना राइटर को 0 होता है, माइनस 1/8 log 3, आगे सब खत्म, log 3 कॉमन, 1/2 में से 1/8 माइनस करके कितना आया, 3/8। 3/8 log 3 इज द आंसर। अच्छा, अब देखिए, एक मिनट, एग्जाम्पल 6 में क्या दिक्कत आएगी कल, e की पावर में 2x है, प्रॉपर्टी लगाने के लिए 2x को t मानना पड़ेगा। इन्होंने तो वो किया है, ब्रैकेट खोल के बाय पार्ट्स लगाया है और पूरी मेहनत की है, जैसे इन्होंने 7.9 में पूरी मेहनत की है, हमने तो 7.9 में हर जगह थ्योरम यूज किया है। तो जब कल 2x को टी पुट करेंगे तो लिमिट ये x की नहीं चलेंगी, जानवी पहले ये कर ले, जानवी बेटा बहुत जरूरी बात बता रही हो, जब कल हम 2x को टी पुट करेंगे क्वेश्चन टी में हो जाएगा, बट ये लिमिट किसकी है, x की, तो मैं कल लिमिट भी टी की बनाऊंगी। तो कल वाले 6 और 7 थोड़ा सा अलग और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 6 और 7 आज नहीं हो पाएंगे, ये कंप्लीट करो पहले।